ज़िमनी इंतखाब था, कोई कौमी इंतखाब नहीं था। इससे वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर का चुनाव नहीं होना था। इसमें से सिर्फ 13 सीटों के ऊपर आपको फ़ैसले करने थे। अब 13 सीटों के ऊपर इंतखाब हुआ है, इसमें नून लीग ने स्वीप कर लिया। एक छोटी सीट के अलावा सारी की सारी सीटें उठा ली। इसमें एक सीट खैबर पख्तूनख्वा में थी और बाकी सारी सीटें पंजाब में थी। अगर आप फैलाव देखें, जो इनफरादी सीटें हैं उनके नंबर तो आपके सामने आ रहे हैं कि कौन कहाँ से जीता है। फैसलाबाद में किसकी विक्ट्री हुई, मियांवाली में किसकी विक्ट्री हुई, डेरा गाजी खान में किसकी विक्ट्री हुई, मुजफ्फरगढ़ में किसकी विक्ट्री हुई, हज़ारा बेल्ट के अंदर जो एक सीट थी उमर अयूब जिस पर डिस्क्वालीफाई हुआ था, उस पर किसकी विक्ट्री हुई। ये अब आपके सामने इंडिविजुअल स्लाइड्स चल रही हैं। लेकिन जो बात जानने की है वो ये कि इन इंतखाबात की अहमियत क्या। अगर इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर ने चुनना नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी बननी, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था बनना, कोई बड़ा इनकलाब नहीं आना था जमहूरी, तो अहमियत इनकी क्या है। एक तो ये याद रखें कि इंतखाबात का जो ज़िमनी शेड्यूल है, किसी ना किसी वजह से इसको तमाम पंजाब के अंदर स्प्रेड कर दिया। यानी अटक के साथ अगर आप हज़ारा बेल्ट को जोड़ें तो हरीपुर से लेके तो डीजी खान तक ये तमाम की तमाम सीटें आपको स्प्रेड आउट होती हुई नज़र आती है। बीच में आपको मगरबी पंजाब भी नज़र आता है, यानी मियांवाली की बेल्ट भी आपको नज़र आती है। मरकज़ी पंजाब भी नज़र आता है, यानी आपको फैसलाबाद और लाहौर बीच में नज़र आता है। और फिर आपको साउथ पंजाब नज़र आता है, जिसके अंदर आपको मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान की बेल्ट नज़र आती है। तो ये अगर तमाम बेल्ट को आप मिलाएं तो तमाम किस्म के वोटर्स की ये नुमाइंदगी करती है। अब हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैंटी लगी। उसकी एक वजह तो वो ये बताते हैं जी कि हमने पंजाब के अंदर तो बाइकाट कर दिया था, 13 में से 11 सीटों को हमने बाइकाट कर दिया था, लिहाजा हमारा बंदा वहाँ पे था ही नहीं। बंदा था नहीं तो इनके बंदे जीत गए। और लिहाजा तलाल चौधरी साहब जब भंगड़े डालते हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि तलाल चौधरी साहब का भाई जीत गया है, उसकी वजह ये है कि हमने बाइकाट कर दी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पर बाइकाट नहीं किया वहाँ पर भी आप हालत देख लें। उमर अयूब का अपना हल्का, उमर अयूब ने इसको अपनी सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया हुआ था, और बनाना भी चाहिए था, क्योंकि उमर अयूब के पास एक ही सीट रह गई है। एक सीट रह गई है जिसके गिर्द उनके ख़ानदान की वो तमाम सियासत चलती है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल से है और पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ से है, और उस शख्स का नाम अयूब ख़ान है। उस वक्त से लेके इस ख़ानदान ने जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो अपने आप को सियासत में ज़िंदा करने के लिए की है। यहाँ पर उमर अयूब ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए। यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को लेके आए, यहाँ पर वो ISF को लेके आए, यहाँ पर उन्होंने ऐसी अपनी तरफ से कैंपेन चलाई कि जिसकी तारीख़ उनके ख्याल के मुताबिक इस हल्के में थी नहीं अपने हवाले से। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अगर आप जो नंबर्स हैं उनको देखें तो नंबर्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। वोट ढेर यहाँ पे डले क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत कर रही थी और मुकाबला सख्त था बज़ाहिर, क्योंकि 2 ओपोनेंट्स मौजूद थे, बाइकाट नहीं हुआ था। लेकिन नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ पर आपको नज़र आता है कोई 1,63,000 वोट और कहाँ पर आपको नज़र आता है कोई 1,20,000 या जितने भी वोट उनको पड़े। 50-60 हज़ार के वोटों का फ़र्क है, या 40-50 हज़ार वोटों का फ़र्क है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, जिससे मुराद ये है कि अगर पंजाब के अंदर भी शायद ये अपने कैंडिडेट्स खड़े करते तो वहाँ पर फ्री पैसे तो नहीं मिलना था नून लीग के कैंडिडेट्स को, लेकिन ये ज़रूर होना था कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री फिर भी सिग्निफिकेंट आपको नज़र आना था। अब ये क्यों है? आसान तरीन एक्सप्लेनेशन ये है कि जुर्लू फिरा है। पंजाब के अंदर क्यों हो गया जी, हमने बाइकाट कर दिया। KP में क्यों हो गया, जुर्लू फिरा है। ये आपने फॉर्म 47 के ज़रिए आपने विक्ट्री की है। ये आप पंजाब के ऊपर तो लागू कर सकते थे, लेकिन पंजाब में चूंकि आपने कंटेस्ट नहीं किया, वहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है कि हमने चूंकि कंटेस्ट नहीं किया तो ये जीत गए। KP के ऊपर लागू नहीं कर सकते जुर्लू फेरने वाली बात। उसकी वजह यह है कि जितने लोग हैं जो वहाँ पे कर रहे हैं वो वक्ती तौर पर इलेक्शन कमीशन के अमले से उनका ताल्लुक़ है, वैसे वो मुकामी मशीनरी से उनका ताल्लुक़ है। पुलिस वहाँ पर अपनी मौजूद है, वहाँ पर आपके जो पोलिंग स्टेशंस को मैनेज करने वाला सारा जो अमला है वो आपके अपने इदारों की पेरोल के ऊपर है। ठीक है, जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है वो उसको मैनेज करता है, मरकज़ी इलेक्शन कमीशन उसको सुपरवाइज़ करता है और गहरी नज़र भी रखता है। लेकिन इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन के पास अपना अमला तो कोई नहीं है, वो तो उसने मुस्तार लिया हुआ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, तो वो डिपार्टमेंट्स आपके डिपार्टमेंट्स। और फिर आप ये देखें
कि हम सब ने इलेक्शन कवर किए हुए हैं और कितने अरसे से कवर करते चले आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने वोट डाले होंगे। पोलिंग स्टेशन का अपना एक माहौल होता है। पोलिंग स्टेशंस जहां पर आपकी जमात ताकत में है और 13 साल से मौजूद है, वो जमात इस माहौल को और इस पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द के माहौल को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? वो अपने लोग वहाँ पे खड़ा कर देती है पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द। वो वहाँ पे गाड़ियाँ उनकी मौजूद होती हैं, उनका मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे मौजूद होता है, इसके ज़रिए फ़ोन करके लोगों को बुला सकते हैं। वो लम्हा बलामा की ख़बरें जो है अपने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर भिजवा सकते हैं। वो मुकामी अफसरान को बज़रिया मिनिस्टर्स दबाव और धमका सकते हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने किया। चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था, दोबारा सुनवा देते हैं आपको। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये पैगाम देता हूं कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं, हम हक और सच के साथ खड़े हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से लेकर आज तक मेरी तरफ से, मेरी ऑफिस की तरफ से आपकी तरफ एक कॉल भी नहीं गई, लेकिन मैं वाज़ेह पैगाम देता हूं, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्की हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये पहला इम्तिहान है, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो जब चीफ मिनिस्टर सूबे का जिसने यहीं पे मौजूद रहना है, उस अमले को जिसने यहीं पे इन्हीं डिपार्टमेंट्स में काम करना है, वाज़ेह अंदाज से कह रहा हो कि अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो हमने तुम्हें बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का चिराग हम गोल कर देंगे, चलें मान लेते हैं कि हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि अमला जो बैठा हुआ होगा वो एक ऐसे माहौल के अंदर ऑपरेट कर रहा है जो उनके लिए एक प्रेशर कुकर से कम नहीं है। और ये प्रेशर ऑपोजिशन ने डेवलप नहीं किया, क्योंकि ऑपोजिशन का तो वहाँ पे लेना देना नहीं है, ऑपोजिशन की हुकूमत वहाँ पे मौजूद नहीं है, अमले से उनका ताल्लुक नहीं है। फिर जो पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं वो इस तमाम हलके के अंदर मुकम्मल तौर पर मुस्तैद मौजूद थे और उनके पूरे के पूरे नेटवर्क बाहर मौजूद थे। तो पोलिंग एजेंट जो हैं ये कोई वो दूर दराज का अंदरून पंजाब का इलाका नहीं है जहाँ पर किसी ज़माने में बहुत धुंध होती थी और धुंध के अंदर आपने पोलिंग एजेंट को भी फारिग कर दिया और बंदा भी फारिग कर दिया और डिब्बे भी लेके आप चले गए। ये धुंध वाले इलाके नहीं हैं, बिल्कुल वाज़ेह शफाफ किस्म का आपको माहौल मिलता है। तो वहाँ पे पोलिंग एजेंट भी बैठे हुए हैं, उनका पूरा नेटवर्क मौजूद है। तो अब बड़े सवाल ये हैं कि अगर यहाँ पर झुरलू फिर रहा था या धांधला हो रहा था यहाँ पर, तो आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं अपनी तमाम पार्टी नेटवर्क के साथ, और पार्टी नेटवर्क जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के साथ कनेक्टेड है, और सेक्रेटेरिएट जो है वो तमाम अमले को इताअत गुजारी पर मजबूर कर सकता है, कम से कम ये कह सकता है कि आप के ऊपर हमने कड़ी नज़र रखी है, हमने आपको छोड़ना नहीं है, जिनके कैरियर दाव पे लगा सकता है। तो आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? हर पोलिंग एजेंट जो है वो धाड़े मारता हुआ बाहर क्यों नहीं आया और आके उसने वावेला क्यों नहीं मचाया और फिर वहाँ पे हंगामा क्यों नहीं हुआ? ये तो हमने देखा है ना कि जहाँ पर 2 नंबरी हो रही होती है पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वहाँ पर हंगामे फूट पड़ते हैं, पुलिस को कॉल इन करना पड़ता है। पंजाब में आपने देखा है, बाज़ जगह पे सिंध में भी आपको नज़र आता है। तो ये होता है। तो यहाँ पर आपने क्यों नहीं किया? जब ये झुरलू घूम रहा था तो आपके तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स क्या सो रहे थे? क्यों उन्होंने ये काम नहीं किया? और फिर ये कि वो अमला क्यों कर इतना बड़ा रिस्क लेगा, अपना कैरियर, अपनी जान दांव पर लगाएगा सिर्फ एक सीट के ऊपर वोटों को आगे पीछे करने के लिए? और तीसरी बात जो बड़ी है वो ये कि धांधली होती है 10,000 वोटों की, 20,000 वोटों की, ये 40-50 हज़ार वोटों की धांधली जो है अगर हुई है तो वो फिर मुकम्मल तौर पर पकड़ी जाएगी। ये बहुत ज़्यादा वोट है। आप 40,000 50,000 वोटों को जो पोलिंग बूथ्स के अंदर बॉक्सेस पड़े हुए हैं उनमें ठोंसने की कोशिश तो करें, आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर्स जो है वो कितने बड़े हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि फॉर्म 47 के ऊपर नंबर चेंज किए तो बड़ा सिंपल है, 50,000 का डिफरेंस या 40,000 का डिफरेंस जो है आप पूरा नहीं कर सकते सिर्फ फॉर्म के ऊपर। सिंपल, आपने ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है, वहाँ पर आपने बक्से खुलवाने हैं, बक्सों में से वोट निकलने हैं, 7 फॉर्म आपने रखना है और उसके बाद आपने उस फॉर्म की बुनियाद के ऊपर बता देना है कि जी ये देखें बक्सों के अंदर इतने वोट लिखे हैं, निकले हैं, फॉर्म के ऊपर इतने रखे हुए हैं।
और सबसे आखिर में मैं इस हवाले से बात करूँगा, जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो ये कि फॉर्म 47 के ऊपर अगर रिज़ल्ट कुछ और है और पोलिंग एजेंट को रिज़ल्ट कुछ और दिया जा रहा था, तो आप सारे के सारे अपलोड कर दें, आप बता दें कि जी देखिए असल में तो रिज़ल्ट ये था और जो हतमी रिज़ल्ट दिया जा रहा है फॉर्म 47 का वो ये है, कि सारे के सारे अपलोड कर दें। आपके पास तो पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। अभी तक जब मैं आपके सामने ये स्टेज कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या वजाहत हो सकती है? नंबर एक, पंजाब के अंदर तो आपने बायकाट इस वजह से किया कि पंजाब में आपकी पार्टी का वजूद ही नहीं है इंतज़ामी तौर पर। मैं सेंटिमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बारहा कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, उनका वर्कर मौजूद है, उनका वोटर मौजूद है, उनका सेंटिमेंट मौजूद है और बड़ा स्ट्रॉन्ग करंट है उनका पंजाब के अंदर। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग करंट को चैनलाइज करने के लिए आपको ग्रिड स्टेशन चाहिए होते हैं, आपको नेटवर्क चाहिए होता है मुकम्मल तौर पर फारिग। जिस पार्टी की किस्मत के फ़ैसले सलमान अकरम राजा कर रहा हो, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पार्टी की इतने बड़े सूबे के अंदर क्या कैफियत होगी। और जो आपस की लड़ाइयाँ वो तो खैर एक और ही कहानी है। तो पार्टी का वजूद ना होना वोटर को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आपने वोटर को निकालना होता है। ऐसा नहीं होता कि आए आके वोट दे दें। तो चूँकि आपने बायकाट कर दिया तो वोटर के पास कोई वजह मौजूद नहीं थी बाहर निकलने की, तो उन्होंने वोट नहीं डाले और वो जीत गए। हरीपुर के अंदर ये उमर अयूब ख़ानदान स्पेसिफिक इशू है। ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए नवेले सियासतदानों की जमात कहलवाती है अपने आप को, अपने चीफ मिनिस्टर को बतौर एग्जाम्पल कोट करती है। उमर अयूब की सियासत से ज़्यादा बोसीदा सियासत आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। अगर आपको पुरानी रवायात से मसला है तो और आप कहते हैं कि बोसीदा और दीमक ज़रा सियासतदान सारे पुराने, तो उमर अयूब की फैमिली तो उसके अंदर हैंड इन ग्लव की तरह फिट इन होती है। कौन सी जमात है जिनको इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया? और फिर ये बहुत अमीर लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बिलखुसूस हज़ारा बेल्ट के अंदर। ये लोग उस तरह मदद करते हैं अपने हल्के की जैसे उमरा गुरबा की मदद करते हैं। ये मसावी तकसीम पर यकीन नहीं रखते, ये तफावत पर यकीन रखते हैं, ये तबकात पर यकीन रखते हैं। ये रहते कहीं और हैं, पढ़ते कहीं और हैं, खाने कहीं और से खाते हैं, वोट कहीं और से लेते हैं। अब ये जब आप तवातर के साथ करते रहें और पार्टियां बदलते रहें तो फिर लोग कहीं ना कहीं आके तंग भी आ जाते हैं ना। वो कहते हैं कि जी बहुत हो गया, हमने आपको बहुत मरतबा बहुत पार्टियों के साथ खड़े हुए देखा है, आप जो है अब हमारी आपके साथ कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है, किसी वजह से हम वोट डालते थे, अब हमने आपको वोट नहीं डालना। दूसरा जो ओपोनेंट है आपका, बहुत तगड़ा ओपोनेंट है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन रन की है। मैंने ये कैंपेन्स देखी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके वो कैंपेन करने वाला है। कोई ऐसी दुकान नहीं है, कोई ऐसा बाज़ार नहीं है, कोई ऐसी यूसी नहीं है, कोई ऐसे टीचर्स नहीं है, कोई ख़वातीन, पूरा नेटवर्क उसका मौजूद है। तो आप वोट देख लें उसने कितने डलवाएँ। फिर आप आ जाएँ ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की डेवलपमेंट के हवाले से। हज़ारा की बेल्ट जो है वो वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा का जो मेन स्ट्रीम है, ये पेशावर और उसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं, चरसदा हो गया, मर्दान हो गया, सवाबी हो गया, पेशावर इटसेल्फ, या उसका साउथ जो आपको नज़र आता है, या फिर आप मालाकंड डिवीज़न के अगले हिस्से की तरफ चले जाएं। इससे हटके है हज़ारा वाले जो हैं वो अपने आप को हज़ारावाल कहते हैं। उनका ख्याल है कि जो पेशावर से जो हुकूमतें हैं वो उनका ख्याल नहीं करती। उनका ख्याल गलत नहीं है। वहाँ पे ज़लज़ला भी आता है तो हमें जब हम कवरेज करवाते होते इस्लामाबाद से कॉरेस्पॉन्डेंट्स हम भेजते होते, पेशावर से लोग जाके कवरेज करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो हज़ारा को आपने बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ। तो पेशावर में जो हुकूमतें हैं वो हज़ारा को लिफ्ट नहीं करवाती। और 13 साल से जब आपने सिर्फ लोगों को सड़कों के ऊपर लाकर लाठियाँ ही पड़वाई हों और उसके बाद अभी भी आप कह रहे हों कि अब बहुत कुछ हम करने वाले हैं और मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं गिरबान से पकड़ूंगा और मैं ज़िंदगी का चिराग गोल कर दूंगा और अब गोली चलेगी और मेरा नाम याद रखना, इसके अलावा आपके पास देने को कुछ नहीं है, तो लोग फिर ये सोचते हैं कि जी हम वोट आपके ख़िलाफ़ तो नहीं डाल सकते, हम कमिटेड हैं किसी भी नज़रिए के साथ, शख्सियत के साथ, लेकिन आके हमने वोट नहीं डालना। सो कहते हैं कि पीपल वोट विद देयर फीट, यानी वो अपने पाँव का रुख जो है वो नहीं करते हैं उन डिब्बों की तरफ जिन डिब्बों में जाके उन्होंने वोट डालने होते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं। सो दे वोट विद द फीट। ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हरीपुर के अंदर पिटाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पंजाब के अंदर पिटाई की बुनियादी वजह ज़ाहिर है बायकाट है।
दूसरा ये है कि पंजाब की हुकूमत ये कह सकती है, कंट्रास्टिंग मॉडल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि हम आपके लिए काम क्या कर रहे हैं और अपोजिशन आपके लिए क्या लेके आ रही है, हमारी स्कीम्स क्या हैं और अपोजिशन की बातें क्या हैं। हम हर जगह पे मौजूद हैं और अपोजिशन जो है वो सिर्फ अडयाला जेल के सामने मौजूद है। तो अडयाला जेल और तरक्यात और प्रोजेक्ट्स की दुनिया, ये बड़े कंट्रास्टिंग इमेजेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वोटर जिसने वोट डाला है वो उसने इस बुनियाद पर डाला, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहेगा जी कि झुरलू चला के आपने 50,000 वोट डलवा लिए हैं उस हल्के के अंदर जहाँ पर हमने तमाम तरह अपने वसाइल लगाए हुए थे, उस चीफ मिनिस्टर के नीचे जो सबको आके धमकियाँ देता फिरा, तो मैं फिर सोचूंगा कि शायद फैक्ट्स की गुंजाइश मौजूद नहीं है बहस के अंदर। इसमें आप देवमालाई कहानियाँ जो है वो सुनाते हैं लोगों को और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उमर अयूब ने थिएटर लगाने की कोशिश की। बदकिस्मती से जो कैंडिडेट उन्होंने चुना वो भी मेरे ज़िम्ना ज़िक्र करना चाहिए था कि उनकी बेगम को कौन जानता है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है लोगों के मसाइल को रिप्रेजेंट करने की, वो कौन है। उनकी क्वालिफ़िकेशन यही है ना कि उमर अयूब की वो ज़ौजा हैं, इज़्ज़तदार ख़ातून है, लेकिन इससे ज़्यादा सियासी क्वालिफ़िकेशन तो उनकी नहीं है। तो जब आप इस किस्म के कैंडिडेट्स को सामने लेके आएंगे, इस किस्म के हरबे आप अपनाएंगे, तो नताइज इससे मुख्तलिफ नहीं हो सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर छलांगे लगा रही है तो अब ज़ाहिर से छलांगे लगानी है। उसने इन नंबर्स के साथ पीपल्स पार्टी के ऊपर अपनी डिपेंडेंस अमलन ख़त्म कर दी है। उनके पास अब सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है और फिर वैसे भी पंजाब में उन्होंने एंडोर्समेंट ले ली है अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स की, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने ये साबित कर दिया कि चीफ मिनिस्टर जितना मर्ज़ी चिल्लाता रहे, उमर अयूब जितना मर्ज़ी छलांगे लगाता रहे, अगर इलेक्शन लड़ने की साइंस हमने सही इस्तेमाल की तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है। अनलेस के कल कोई बहुत बड़ी धांधली आप साबित कर पाएँ, ये लेसन जो है अगले इंतखाबात के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा, अगर इस लेसन से कोई हकीकत में हिदायत लेना चाहे।